सो वीर लोग, अगर आप अपने नाम को ही चेंज करना चाहते हो और वो भी इंडिया में, लेकिन वीर लोग इसके प्रोसेस के बारे में, इसके प्रोसीड्योर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। इसके साथ साथ अगर आपको ये लगता है कि ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होगा नाम चेंज करवाने का, तो आज मैं बताना चाहता हूँ 3 ऐसे स्टेप। आप इस 3 स्टेप को फॉलो कर लो तो आप इजीली अपने नाम को चेंज करवा सकते हो। वैसे वीर लोग, आप कौन हो इस दुनिया में? आप कौन हो? मुझको, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो? तो इसको जानने के लिए आपको जो नाम दिया जाता है अपने पेरेंट्स के द्वारा, इसके द्वारा पता चलता है कि आप कौन है। आप क्या राम हैं, आप कृष्णा हैं, आप श्याम हैं, आप कौन हो, ये आपके नाम से ही जाना जाता है। सो वे लोग, जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तब उसे दिया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ जब वो उसका मौत हो जाता है तो उसे मिलता है डेथ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट में उसका नाम मेंशन किया हुआ रहता है। इसके साथ साथ ये बर्थ और डेथ के बीच जितने भी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है उसमें भी आपका नाम रहता है। चाहे वो वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके स्कूल कॉलेज के मार्कशीट हो, सब कुछ में आपका नाम मेंशन किया हुआ रहता है। तो भी लोग, इस सिचुएशन में आपको ये लग रहा होगा कि अगर आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हो वो भी लीगली, तो आपको क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले तो अगर आप खुद अपने नाम को चेंज करना चाहते हो तो आपका उम्र 18 साल से अबव होना चाहिए। इसके साथ अगर इस सिचुएशन में कोई माइनर अपने नाम को चेंज करना चाहता है तो सिचुएशन में गार्जियंस का अप्रूवल लेना जरूरी है। और जो भी ये नाम चेंज करने आएगा उसके पास एटलीस्ट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके पास नाम चेंज करवाने के लिए एक वैलिड रीजन भी होना चाहिए। आप इस 3-4 क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो सिचुएशन में आप एलिजिबल होंगे नाम चेंज करवाने के लिए। तो लोग, अब हम लोग बात करने वाले हैं वो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसीड्योर या 3 स्टेप जो फॉलो कर आप इंडिया में अपना नाम चेंज करवा सकते हो। तो पहला जो प्रोसीड्योर होता है वो भी लोग होता है एफिडेविट। आपको एफिडेविट करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रोसीड्योर होता है वो है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। इसके साथ साथ तीसरा जो प्रोसीड्योर है वो गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन होता है। तो वे लोग, अगर आप इस 3 स्टेप को फॉलो करते हो तो आपके नाम को चेंज करवा सकते हो। सो वे लोग, नाम चेंज करवाने के लिए जो पहला स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा वो है आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा। तो वे लोग, आपको दिमाग में आएगा कि आप एफिडेविट कहाँ से करवा सकते हो। वैसे भी लोग, अगर आपको नहीं पता तो आप आपके जो घर के जो नियरेस्ट कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सब डिविजनल कोर्ट, आप वहां पर जाकर एफिडेविट ऑफ नेम चेंजिंग करवा सकते हो। लेकिन आपको कुछ चीज को फॉलो करना पड़ेगा या कुछ चीज को आपको मानना पड़ेगा। पहले जो आप जो एफिडेविट फॉर नेम चेंजिंग करवाओगे वो 10 या 20 रुपए के स्टैंप में होना चाहिए। वैसे भी लोग, आपको स्टैम्प भी मिल जाएगा आपके नियरेस्ट रजिस्ट्री ऑफिस में, आपको स्टैम्प भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ भी लोग, वो जो एफिडेविट होगा फॉर नेम चेंजिंग उसमें कुछ चीज मेंशन होना चाहिए। जो पहला चीज जो उस एफिडेविट में मेंशन होना चाहिए वो है रीजन फॉर नेम चेंजिंग। आपका क्या रीजन है जिसकी वजह से आप वो आपका नेम चेंज करना चाहते हो। उसके साथ साथ आपका जो करंट नेम, मतलब जो नाम आप रखना चाहते हो, उसके साथ साथ आपका जो पुराना नेम जिसको आप चेंज करना चाहते हो वो भी उस एफिडेविट में मेंशन होना चाहिए। इसके साथ साथ भी लोग, अगर आप एक मेल हो या एक अनमेरिड डॉटर हो, सिचुएशन में आपके फादर का नाम, या अगर आप एक मैरिड डॉटर हो सिचुएशन में आपके हस्बैंड का नाम जरूर उस एफिडेविट में मेंशन होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका रेसिडेंशियल एरिया, मतलब आप कहाँ पर रहते हो, वो भी मेंशन होना चाहिए उस एफिडेविट में। और सबसे इंटरेस्टिंगली, एक डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 229 ऑफ बीएनएसएस भी होना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन आप दोगे ये यही कहेगा कि वो एफिडेविट में आप जितने चीज मेंशन किए सब आपके नॉलेज के मुताबिक ट्रू है और ये डिक्लेरेशन आप दे रहे हो। उसके साथ साथ उसमें आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जो ये एफिडेविट प्रिपेयर करवाओगे ये जरूर अटेस्टेड होना चाहिए, आइदर बाय नोटरी पब्लिक और बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जब भी वो अटेस्टेड किया हुआ रहेगा तब भी उसे एक वैलिड एफिडेविट फॉर नेम चेंज माना जाएगा, उसके पहले नहीं माना जाएगा। इस सिचुएशन में अगर आप अब्रॉड में रहते हो, भारत से बाहर रहते हो, तो उस सिचुएशन में हाई कमिश्नर, उसके साथ साथ इंडियन एम्बेसी से आपको एफिडेविट अटेस्टेड करवा के लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो लोग एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स आपसे वो लोग एक डीड भी मांग सकते हैं। तो हो गया एफिडेविट। इसके बाद अपना आता है दूसरा प्रोसीड्योर जिसको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो भी लोग, अगर आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हो तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा।
वो भी न्यूज़पेपर में। और इस सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपको 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। पहले तो एक न्यूज़पेपर होना चाहिए नेशनल न्यूज़पेपर, जो नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर है, और दूसरा है कि आपके रीजन में, आपके एरिया में अगर कोई न्यूज़पेपर चलता है तो उसमें भी आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। तो उस एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, उस एडवर्टाइजमेंट में ये होगा कि आप अपना नाम चेंज करवा रहे हो। आपका पुराना नाम क्या था, आपका करंट नाम क्या है, आप एफिडेविट किए हो, उसके साथ साथ आपका जो एफिडेविट है वो कौन अटेस्टेड किया है, चाहे वो नोटरी पब्लिक हो सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो सकता है, अगर आप अब्रॉड में रहते हो हाई कमिश्नर या इंडियन एम्बेसी, वो आपके एफिडेविट को अटेस्टेड करवा सके। इसके बारे में भी आपको उस न्यूज़पेपर ऐड में देना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप ऐसे करोगे तो आपको वही न्यूज़पेपर खरीद कर उसका कटिंग ले लेना है, जिसमें वो मतलब न्यूज़ आएगा। इधर आप उस पब्लिशिंग का, आप जो न्यूज़पेपर में ऐड पब्लिश करवा रहे हो उसका आप फोटोकॉपी करवा लो या आप कटिंग करवा लो। और ये जो चीज़ है फोटोकॉपी या न्यूज़पेपर कटिंग, ये बात के प्रोसीड्यूर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीड्यूर आता है वो है गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन। तो वे लोग इस गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन में क्या पब्लिश करना पड़ता है, तो वे लोग इस प्रोसेस में, इस प्रोसीड्यूर में, मतलब गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिकेशन में आपको कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आपका सब डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पुराना नाम है, उसके साथ साथ आपने जो एफिडेविट किए हो कोर्ट से, उसके साथ साथ आपने जो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन किए हो उसका कटिंग हो या उसका कॉपी, आपको ये सब डॉक्यूमेंट विथ प्रिंटिंग चार्ज, इसके साथ साथ और भी जो चार्ज होता है, इन सब के साथ आपको ये सेंड कर देना है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यू दिल्ली, वहां पर आपको सेंड करना है। तो वे लोग इसके साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आप डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन को सेंड कर सकते हो थ्रू कुरियर, थ्रू पोस्ट, या आप खुद जाकर ये सब कुछ सबमिट करवा सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन में। तो बोलिए इसके साथ साथ जो इसका जो कंसर्न ऑफिसर होगा, जिसको अपॉइंट किया जाएगा उस डिपार्टमेंट द्वारा, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से स्क्रूटनी करेगा, अच्छी तरह से चेक एंड वेरीफाइड करेगा, और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहता है तो वो आपके हर डॉक्यूमेंट को भेज देगा फॉर द पर्पस ऑफ नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। बाद में लोग लगभग 2 से 3 महीना लगेगा, जिसके बाद आपको गैजेट नोटिफिकेशन में आपका जो नाम चेंज हुआ है ये पब्लिश किया जाएगा। तो भी लोग अब सवाल आएगा आपके दिमाग में कि इंडिया में कितना पैसा लगता है, कितना पैसा चार्ज किया जाता है अपने नाम को चेंज करने के लिए। लगभग भी लोग अगर आप लेजिटिमेट प्रोसेस अप्लाई करोगे, अगर आप थोड़ा टाइम लेके करोगे, तो लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये में आपका ये काम हो जाएगा। आपके पास सब प्रोसीड्यूर है, आपको सिर्फ 3 ही प्रोसीड्यूर करना है। पहले तो कोर्ट में जाकर आपको एफिडेविट करवाना है, उसके बाद आपको 2 न्यूज़पेपर में, एक रीजनल और एक नेशनल न्यूज़पेपर में उस चेंजेस के बारे में मेंशन करना है, उसका कॉपी ले लेना है। उसके साथ साथ वो एफिडेविट, आपका जितना डॉक्यूमेंट है, उसके साथ साथ ये जो न्यूज़पेपर कटिंग हो या कॉपी हो, इन सब को लेकर आपको कहाँ पर भेज देना है, आपको भेज देना है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर सेंड कर देना है। और उसके बाद वो लोग वो चेक करेगा, चेक करने के बाद क्या करेगा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस के पास नोटिफिकेशन के लिए भेज देगा फॉर पब्लिकेशन। उसके बाद 2 से 3 महीना में आपका जो नाम चेंज किया गया है ये गैजेट पब्लिकेशन हो जाएगा। तो वे लोग ये 3 इजी स्टेप्स से आप अपने नाम को इजीली चेंज करवा सकते हो। सो वे लोग ये वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।